वॉर चल रही है एंड गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा है, पर गोल्ड का प्राइस तो ऊपर जाना चाहिए ना वॉर के टाइम, तो फिर उल्टा क्यों हो रहा है? सी, जब भी कोई वॉर होती है ना तो क्रूड का प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। एंड जब क्रूड का प्राइस ऊपर जाता है मतलब पेट्रोल हमारा महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, खाना महंगा होता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो आरबीआई और बाकी सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाते हैं, वेरी सिंपल। अब यहीं से गोल्ड की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो हमारी एफडी ज्यादा रिटर्न देने लगती है, ठीक है। पहले 6% मिल रहा था, अब 7.5% मिलने लगता है। तो इन्वेस्टर यही सोचेगा ना कि भाई गोल्ड तो कोई इंटरेस्ट रेट दे नहीं रहा है, ठीक है, एफडी में ही रख लो, गारंटीड रिटर्न तो आएंगे, कम से कम सेफ है, ठीक है। तो पैसा गोल्ड से निकाल के एफडीज में जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, गोल्ड की डिमांड गिरी, ठीक है, क्योंकि एफडीज में जा रहा है, तो गोल्ड का प्राइस गिरा, ठीक है। वेरी सिंपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसमें एक और चीज होती है वॉर में, ठीक है, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है ना सब लोग डॉलर की तरफ भागते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड ग्लोबली डॉलर में ट्रेड होता है, ठीक है। तो जब डॉलर स्ट्रांग हो, दूसरे देशों के लिए गोल्ड खरीदना और महंगा हो जाता है, एंड ग्लोबल डिमांड गिरी मतलब प्राइस और ज्यादा गिरा, सो इट्स अ डबल वैमी। और ये वाला जो रीजन अभी देने वाली हूँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब इक्विटी मार्केट और क्रिप्टो दोनों गिर रहे होते हैं तो आप बोलो लोग अपना लॉसेस कवर करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले इंसान क्या बेचेगा? ठीक है, जो सबसे आसानी से बिके वही बेचेगा ना, एंड वो होता है गोल्ड। ओके, गोल्ड दुनिया का सबसे लिक्विड एसेट है, मतलब ठीक है ये गलत है मेरा इससे पूरा क्लेम करना, बट इट इज काइंड ऑफ लिक्विड। ओके, आप जाके आराम से बेच सकते हो। तो लोग अपना गोल्ड बेचते हैं, बाकी जगह का नुकसान कवर करते हैं, इसलिए गोल्ड गिर रहा है वॉर की वजह से नहीं बल्कि पैनिक सेलिंग की वजह से। ऑल इन ऑल गोल्ड कमजोर नहीं है, गोल्ड को लोग बेच रहे हैं दूसरी जगह के नुकसान ढकने के लिए, शॉर्ट टर्म पेन है ये, एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग थिंग। ओके, लॉन्ग टर्म में गोल्ड के फंडामेंटल्स अभी भी बहुत सॉलिड हैं, एंड अगर आपने गोल्ड होल्ड कर रखा है, मैंने भी होल्ड कर रखा है, घबराना मत, जस्ट कीप होल्डिंग इट। एंड अगर खरीदना चाहते हो तो शायद ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट भी हो सकती है, बस अपना रिसर्च अच्छे से करना, ब्लाइंडली मत सुनना किसी को।